हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, ठीक है, जिनका हम सॉल्यूशन बेस्ट अप्रोच के साथ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करते हैं। और ये आज हमारा 35वां सेट है। इससे पहले हमने 34 सेट कवर कर लिए हैं, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चनों को और सभी सेट में आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चनों को हल कराया गया है, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन थे। रेलवे के हर एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए छोटे छोटे पार्टों में हम आपका वीडियो कवर करते हैं, जिससे कि आपका टॉपिक वाइज जो बनने वाला है वो 4 से 5 वीडियो में आपका टॉपिक वाइज वीडियो समाप्त हो जाता है। इसको हम 5 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं 10-10 मिनट के, और सभी आपको एक ही दिन में दिए जाते हैं, जो जबकि आपको जब भी समय मिले 10 मिनट का तो आप पढ़ सकें। तो इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो आप कैसे करेंगे। लिखा है एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5 से 5 भाग से 21 कम है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ऐसा लिखा है, जिससे मान लेते हैं यहाँ पर कोई संख्या है वो 100 है, ठीक है। अब मान लेंगे कोई संख्या है वो 100 है, ठीक। अब इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पर दो चीज़ें ऐसी समझना है कि अगर हम 50% किया जाए इसका, एक पहली बार क्या है 50% किया जाए 100 का, तो ये कितना आएगा, 50 ही आएगा। और अगर इसका 4/5 किया जाए तो 5 से भाग करेंगे 100 में, 20, 20 चौके 80, ये 80 आ जाएगा। यानी कि पहला भाग हमारा है 50, दूसरा भाग कितना है हमारा 80। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का अंतर यहाँ पर 30 बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला गया, 21 है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 21 दिया हुआ है वो कितना 30 का वैल्यू दिया हुआ है, और हमसे पूछा क्या है संख्या, संख्या को तो हमने 100 माना है, 100 लिखेंगे, ठीक। 10 से 10, 3 से 7 21, 7 का 10 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा 70। 70 जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। सभी लोग याद रखेंगे, इसी तरीके से आपको बनाना है, बहुत ही कम समय आपको लगने वाला है, ठीक है। आप एक्स के तरीके से मत करिएगा, इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही कम समय में आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा है किसी संख्या के 3/5 के 7/17 के 2/5 भाग 84 है, उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अब आपको बता दें, कोई भी संख्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई भी संख्या है, मान लेते हैं x है, ठीक है। x का मान लेते हैं, यहाँ पर क्या है, x ही मानना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, कोई संख्या x है, पहले तो संख्या ही निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। x का कितना 3/5, हमने 3/5 कर दिया। 7/17 हमने 7/17 कर दिया। 2/5 हमने 2/5, सभी के बीच में का की के लगा था ना, तो इस वजह से तीनों को गुणा कर दिया। बराबर में ये जो वैल्यू दे रहे हैं वो 84 दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब एक बात याद रखें, यहाँ पर अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो वैल्यू कटेगा वो काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 7 एकम 7, 7 से 12 सत्ते 84, 3 एकम 3, 3 से चौके 12, 2 एकम 2, 2 से 2 दूना 4। तो हमारा जो x का वैल्यू आएगा ये 5, 17 और 5 का गुणा किस में, 2 में हो जाएगा। तो 5 गुणे में 17 गुणे में 5 और गुणे में ये कौन सा 2, इनका गुणा करें, ठीक है। अगर हम इन सब का गुणा कर दें तो हमारा कितना बन रहा है, जल्दी से देखें। चलिए देखिएगा, इन सब का गुणा जो है 17 5 50 ही होगा, ठीक है। और इसके बाद 10 का गुणा और हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 850, ठीक है। जैसे 17 5 50 और 5 दूना 10, इन सब का गुणा करेंगे तो 850। तो ये तो बना आपका 850, लेकिन आपका 850 आंसर थोड़ी ना है। क्वेश्चन में इसका भी 40% पूछा है, तो आपका जो 850 है उसका 40% का मतलब क्या होगा, 40/100। तो हम 2 जीरो को आपस में काट देंगे, 4 से 85 में गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे 32, 33 और 34, 2 हासिल हो जाएगा। तो ये 340 बनेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कन्फ्यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो आप इसी तरीके से बनाइएगा, एग्जाम में आपका आ सकता है। तो आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये वाला हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है और
दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर आप बात करें हम यहाँ पर कि पहली संख्या का 40% मान लेते हैं, पहली संख्या x है और इसका 40% मान लेते हैं। 40% 40% का मतलब क्या होगा, 40/100 बराबर ये 12 हो जाएगा। तो हम इसे निकालेंगे तो 20 दूना 40 और 20 पंचे 100। इसे दो से एक बार, 2 से 6 बार, 2 6 12, ठीक है। अब 5 का 6 में गुणा करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 5 का 30। ऐसे ही y का मान निकाल लेते हैं। दूसरी संख्या बोला है ना, दूसरी संख्या का 50% मान लेते तो y का 50% 50/100 होता है। बराबर में ये कितने 24 के बराबर है, तो 50 से कम 50 दूना 100 और ये y का वैल्यू आएगा ये 24 दूना 48 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे बोला है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान पूछा है कि x बटा में y का वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो x का मान कितना है 30 है और y का मान कितना है 48 है, ठीक है। तो 6 से भाग करेंगे, 6 पंचे 30, 6 से 6 8 48। तो हमने देखा x बटा वाई का जो वैल्यू आया वो कितना आया 5/8। 5/8 का मतलब क्या है 5:8। तो यह जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। आपका रेलवे के एग्जाम ने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा है इस तरीके का प्रश्न, तो आप इसी तरीके से लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, जल्दी से देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है, ठीक है। 40% कम है तो देखिएगा आपको बताएं, तो यहाँ पर जो मेन वैल्यू है आपका 80 है, ठीक है। 80 से बताना है इसका 40% कम। 40% कम करेंगे तो ये 100 में से 40% कम कितना होगा 60। 60/100 कर देंगे, ठीक है। एक 2 जीरो से 2 जीरो और 8 का 6 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा 48। तो 48 ही तो है हमारा आंसर, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और आपका ये एग्जाम में पूछा गया था एनटीपीसी के, ठीक है। तो आपको बनाकर जाना है, ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि 75-75 देखने पर आप कंफ्यूज हो जाएं। लिखा क्या है 75% का 75% इनमें से किसके बराबर। जैसे हम बात करेंगे 75% का मतलब कितना होता है 75/100, ठीक। गुणा में फिर दूसरा लिखा है इसका भी 75% मतलब का की जगह गुणा लगा दिया, इसका भी 75% मतलब 75/100, ठीक है। अब हमने आपको कई बार बताया है कि अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो आप कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर 75 लिखा है, 75 लिखा है ये वाला, इनका मतलब क्या है ये 75 का स्क्वायर ही तो है। और आपको पता है कभी भी इस तरीके का स्क्वायर निकाला जाता है तो हम क्या करते हैं 5 का पीछे लिख देते हैं 25 और 7 के 7 लिखा है ना आगे, 7 के आगे वाली संख्या क्या है 8। 7 और 8 का गुणा कर देते हैं, 7 8 56। तो इसका जो गुणा होगा 56 25 हो जाएगा। 100 और 100 कितना, ये 4 अंक बाद हमें दशमलव लगाना होगा। तो हम क्या करेंगे ये 0.5625 5625 इसका राइट आंसर बनेगा कि नहीं, बिल्कुल 5625, बिल्कुल 56 25 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग ध्यान देंगे, इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिए अब आपको जो गुणा करके दिखाया था इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हमने आपसे 65 का वर्ग करने के लिए बोला हो, ठीक है। पीछे 5 हो तभी ये काम करेगा, ठीक है। 5 का पीछे तो हमें लिख देना है 25 और 6 के बाद आगे संख्या कौन सी आती है 7। तो 6 और 7 का गुणा करेंगे 6 7 42, तो 42 25 इसका वर्ग होगा, ठीक है। तो आप इसी तरीके से वर्ग को निकाल लिया करें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा ये हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। यदि 75 का 20% बराबर 225 का 420 का 225 माइनस 420 का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा 75% 75 का की जगह गुणा 20% मतलब 20/100 बराबर 225 लिखा है 225 लिखेंगे, माइनस 420 लिखा है 420 लिखेंगे, का की जगह गुणा लगा देंगे। x% का मतलब है x/100, ठीक है। अब देखिएगा 20 से कम 20, 20 पंचे 100, ठीक है। अब 5 से कम 5, 5 से 15, 5 75। तो यहाँ पर कितना आ गया 15 आ गया। अब यहाँ पर 225 माइनस 1 0 से 1 0 हो गया, ठीक है। और ये कितना बना हमारा 10 से अगर भाग करेंगे तो ये कितना होगा 4.2x, ठीक है। अब इसका बाकी का कैलकुलेशन करना है तो हम क्या करेंगे 4.2x इस तरफ और 15 इस तरफ करेंगे। तो हम क्या करेंगे 4.2 जो है इस तरफ ले आएंगे और ये किस में x में बराबर। अब हम क्या करेंगे 15 को इसमें से घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 210 बचेगा कि नहीं। और अगर x का वैल्यू निकालेंगे हम तो 210 बटा में कितना होगा 4.2। या हम ऐसा समझें कि इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 फिर लगा देंगे, ठीक है। तो 21 एकम 21, यहाँ 0, 21 दूना 42 हो जाएगा। 2 से करेंगे यहाँ 2 पंचे 10। तो x का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 पंचे 50, ठीक है। तो एक बार इस तरीके से सॉल्व करिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया है ठीक है। ये तो कर सकते हैं, या साथ ही साथ आप ऐसे समझ लीजिए अगर आपको पॉइंट में नहीं ले जाना है तो आप क्या करेंगे देखिएगा।
अगर आपको पॉइंट में नहीं ले जाना है तो आप क्या करिएगा, देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा था x का हमें भाग करना था यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करते, यहाँ पर 42 था, 42 बटा इसे हम 2 से और डिवाइड कर लेते, तो मान लेते ये हमारा कितना 21 और ये हमारा कितना 50, ठीक है। तो ये हमारा 21x बटा में 50 हो जाता, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा 21x बटा में 50, और बराबर ये हम 225 में से 15 माइनस करते हैं तो ये कितना होगा 210। जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 210 गुणे में ये 50 हो जाएगा, गुणे में क्या हो जाएगा ये 50, और बटा में ये क्या आ जाएगा 21, तो 21 से एक बार, ठीक है। अच्छा नीचे क्या है हमारा, एक बार चेक करें दोबारा से, ठीक है ना, सही है ना, बिल्कुल। चलिए ये हम इसे क्या करेंगे 21 से इसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है क्या, देखिएगा दोबारा से। अच्छा एक क्या है, एक काम करिएगा, देखिएगा हमने यहाँ थोड़ा गलती किया है, यहाँ 1 0 से 1 0 तो पहले ही कट गया था, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये 1 0 तो पहले ही कट गया था, ये बटा में 5 आना था, बटा में 5 आना था, ये 50 नहीं होगा, ठीक है। माफ़ कीजिए गलती से लग गया है, ठीक है। ये हमारा 1 0 तो पहले ही कट गया था, तो इसका तो कुछ मतलब ही नहीं बनता था, है ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है 5 ही था अकेला बस, और इसे कैलकुलेट करना था, तो 21 से 10 बार जाएगा, तो x का जो वैल्यू निकल कर आएगा हमारा, x का कितना 10 का 5 में गुणा करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, तो 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। अगर ये सभी प्रश्न का हल आपको पसंद आया है करना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।